आगे बढ़ते हैं। इस तरह से काल द्रव्य के बारे में ये चारों गाथा, व्यवहार काल, निश्चय काल और काल द्रव्य के अणु किस तरह से स्थित हैं, उसके बाद में 5 अस्तिकाएं, तो काल को छोड़कर के बाकी 5 अस्तिकाएं हैं। और अस्तिकाएं किसे कहते हैं, तो उसकी 24 नंबर गाथा में ये 5 जो द्रव्य हैं काल को छोड़ करके ये संति माने स्थित हैं कहो, या स्थित हैं या उपस्थित हैं, या इनका अस्तित्व है, या ये विद्यमान है, एक ही बात है। ठीक है, तो एग्जिस्ट हैं, इसलिए जिनेंद्र देव ने इनको अस्थि कहा है। अस्थि माने है और संति माने है। अस्थि स्था संति संस्कृत में रूप चलते हैं, तो अस्थि वचन होता है, स्था द्विवचन होता है और संति बहुवचन होता है। तो मतलब दोनों का अर्थ वही है। तो संति मतलब बहुवचन संस्कृत में होता है और अस्थि होता है उसी का एक वचन। तो ये विद्यमान है, इसलिए जिनेंद्र देव ने इनको अस्थि कहा है। और काया के समान बहुप्रदेशी हैं, इसलिए इनको कायवान कहा है। इस तरह अस्थि और काय मिलकर के ये अस्थि काय कहलाते हैं। अब ये प्रश्न आया कि किसमें कितने प्रदेश होते हैं, कौन से द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं। तो अब प्रदेशों का वर्णन गाथा नंबर 25 में कर रहे हैं। कौन से द्रव्य के कितने प्रदेश हैं। असंख्या जीवे, असंख्या जीवे, असंख्या जीवे, असंख्या जीवे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, मुत्तेति वह पदेशा, मुत्तेति वह पदेशा, कालस्य गुण तेण शोकाओ, कालस्य गुण तेण शोकाओ, कालस्य गुण तेण शोकाओ, कालस्य गुण तेण शोकाओ, हन्ति असंख्या जीवे, हन्ति असंख्या जीवे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे, मुत्तेति वह पदेशा, मुत्तेति वह पदेशा, कालस्य गुण तेण शोकाओ, कालस्य गुण तेण शोकाओ। अब देखो, हन्ति असंख्या जीवे, जीव माने एक जीव में, असंख्या माने असंख्यात प्रदेश, हन्ति माने होते हैं एक जीव में असंख्यात प्रदेश होते हैं। धम्मा धम्मे माने धर्म द्रव्य में भी और अधर्म द्रव्य में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं एक जीव में, धर्म द्रव्य में और अधर्म द्रव्य में, इनमें असंख्यात प्रदेश होते हैं। ठीक है, असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्मिक जीवानाम, तत्व सूत्र में सूत्र है, से भी याद आ गया। असंख्य प्रदेशा धर्मा धर्मिक जीवानाम माने धर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश और एक जीवानाम माने एक जीव में, धर्मा धर्मिक जीवानाम माने धर्म अधर्म और एक जीवानाम। तो जीव एक जीव में असंख्यात प्रदेश, धर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश, अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश, और अनंत आयासे आकाशस्य अनंता, आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश हैं। देखो, जो पढ़ चुके हो वही है पूरा, है ना। दूसरा सूत्र था आकाशस्य अनंता माने आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश हैं।
वही इसमें कह रहे अनंत आयासे, आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश हैं। और मुत्ते तिवह प्रदेशा, मुत्ते माने मूर्तिक, मूर्तिक कौन है? उद्गल। तो उद्गल में तिवह प्रदेशा माने 3 प्रकार के प्रदेश हैं। उद्गल में 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं। प्रदेश कहो या परमाणु कहो, तो उन परमाणुओं के प्रदेश, वो परमाणु आकाश द्रव्य के प्रदेशों पर स्थित रहते हैं, इसलिए यहाँ प्रदेश के रूप में ही उनको कह दिया है। तो मुत्ते तिवह प्रदेशा, तो मूर्तिक में, मूर्तिक माने पुद्गल में, मूर्तिक एक ही है ना पुद्गल, इसलिए मुत्ते माने मूर्तिक। तो मूर्तिक का अर्थ क्या हो गया? पुद्गल। द्रव्य का नाम लेना है ना, तो मुत्ते में द्रव्य का नाम क्या कहेंगे? तो पुद्गल कहेंगे। ठीक है, मूर्तिक कहेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक द्रव्य मूर्तिक है। तो मूर्तिक पुद्गल में 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं। कैसे 3 प्रकार के होते हैं? संख्येया संख्येयाश्च पुद्गला नाम, ये सूत्र तत्व सूत्र 5वें अध्याय में पढ़ा है। संख्येया संख्येयाश्च पुद्गला नाम माने संख्यात प्रदेश होते हैं, असंख्यात प्रदेश होते हैं और अनंत प्रदेश होते हैं। अनंत कहाँ से लिया? संख्येया संख्येयाश्च पुद्गला नाम, चा से, उसके पहले आकाश से अनंता था ना, तो आकाश में अनंत है, तो अनंत वो चा शब्द से माने और इसके पहले वाले, तो अनंत ऐसे। तो संख्यात भी हैं, असंख्यात भी हैं और अनंत भी हैं। अब देखो पुद्गल में संख्यात कैसे हैं? संख्यात कब होते हैं? जब पुद्गल का परमाणु होता है, तो परमाणु तो एक प्रदेश ही होता है, उससे बढ़ते हैं 2, 4, 10 रूप परमाणु मिलकर के भी स्कंद बन जाता है एक छोटा सा, तो उस स्कंद में संख्यात प्रदेश होते हैं। और वही स्कंद और ज्यादा परमाणु मिलकर के बड़ा स्कंद बन जाता है, तो असंख्यात प्रदेशी हो जाता है। और वही बहुत बड़ा बन जाता है तो अनंत प्रदेशी हो जाता है। या उद्गल के परमाणुओं का जब सूक्ष्म परिणमन होता है, तो अल्प स्थान में अनंत प्रदेशी पुद्गल परमाणु भी या पुद्गल स्कंद भी रह जाता है। इस तरह से पुद्गल में 3 तरह के प्रदेश होते हैं, संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। इस तरह से जीव की बात हो गई, धर्म की हो गई, अधर्म की हो गई, आकाश की हो गई और पुद्गल की हो गई। तो इनमें, इन सब में बहुप्रदेशी, ये बहुप्रदेशी हैं, ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। ऊपर तो ऐसे कह दिया था कि इन 5 में बहुप्रदेश माने संति तो अस्थि हैं और काया, काया के समान बहुप्रदेशी हैं, इसकी अस्थि का। तो बहुप्रदेशी में किसके कितने प्रदेश हैं, ये बात यहाँ बताई जाती है। माने ये 5 बहुप्रदेशी हैं, ये तो ऊपर कह दिया है। तो उसमें से एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं और पुद्गल द्रव्य के 3 प्रकार के माने संख्यात भी हैं, असंख्यात भी हैं और अनंत प्रदेश भी हैं। तो संख्यात, असंख्यात और अनंत कैसे होते हैं जान लिया। छोटा सा पुद्गल पिंड रहेगा तो उसमें संख्यात प्रदेश होंगे, और बड़ा रहेगा तो उसमें असंख्यात प्रदेश रहेंगे पुद्गल के। और उन्हीं पुद्गलों का जब सूक्ष्म परिणमन होता है, तो उतने ही छोटे या बड़े कैसे भी स्कंद में अनंत प्रदेशों वाले पुद्गल भी इकट्ठे होके रह जाते हैं। तो अनंत प्रदेशी भी होता है पुद्गल। तो पुद्गल द्रव्य में माने मूर्तिक में संख्यात, असंख्यात और अनंत 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं। फिर कालस्य गौण तेण सो काओ, देखो इसमें संधि तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? कालस्य, कालस्य माने काल द्रव्य के, यानी काल के, काल के, कालस्य माने काल के। और एगो से का ए निकल आएगा अलग, और को, तो एगो, एगो माने एक, काल द्रव्य के एक, ठीक है, एगो। और काल द्रव्य के एक प्रदेश होता है, कालस्य एगो, काल द्रव्य एक प्रदेशी है। तेण सो काओ ना, गुण का जोड़ा है, गुणा ना, उससे ना निकलेगा नहीं वाला, नहीं मतलब नो। कालस्य एगो
तेण सो काओ ना। काल द्रव्य में एगो माने एक प्रदेश होता है, इसलिए तेण सो वह काओ माने कायवान, हाँ माने नहीं है। काल द्रव्य कालस्य एगो तेण सो काओ ना, ऐसे गुण का णा आखिरी में लेंगे। ठीक है, कालस्य एगो तेण सो काओ णा। काल द्रव्य के एक प्रदेश होता है, इसलिए तेण माने इसलिए, सो माने वह, काओ माने कायवान, णा माने नहीं है। माने ये 5 जो बता दिए पहले, एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, धर्म द्रव्य के असंख्यात, हाँ असंख्यात प्रदेश हैं, आधा द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, काल द्रव्य के आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं, और उद्गल द्रव्य के संख्यात, असंख्यात और अनंत तीनों प्रकार के प्रदेश हैं। तो उद्गल को कायवान इसलिए मान लिया कि वो असंख्यात प्रदेशी भी हो जाता है, अनंत प्रदेशी भी हो जाता है, इसलिए उसको कायवान मान लिया है। ठीक है, इसलिए ये तो हो गए 5 द्रव्य जो कायवान है, अस्थि काय। और काल द्रव्य कायवान क्यों नहीं है? अस्थि तो है माने विद्यमानता तो है उसमें, विद्यमानता नहीं होती तो हम वर्णन कैसे करते। ठीक है, लेकिन कायवान नहीं है। तो कायवान क्यों नहीं है? कालस्य एगो माने काल द्रव्य का एक प्रदेश होता है, तेण इसलिए, सो माने वह, काओ माने कायवान, का माने नहीं है। कालस्य ऐसे संधि तोड़ के याद करेंगे, ये स्मरण में रखेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे कैसे निकला है। कालस्य एगो तेण सो काओ णा। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए वह कायवान नहीं है। एक प्रदेशी को कायवान नहीं कहते हैं, एक से ज्यादा बहुत प्रदेशी जो होते हैं उन्हें कायवान कहते हैं, जो ऊपर बता दिए। काया बहुदेशा तमहा काया, कायवान होने से ये जो 5 द्रव्य हैं ये कायवान है, इसलिए बहुप्रदेशी होने से कायवान है, इसलिए वो अस्थिकाय कहलाते हैं। एक बार गाथा दोहरा लें। कुंती असंखा जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते वह पदेशा कालस्य गुण तेण सो काओ। इसके बाद एक प्रदेशी जो अणु है वो सभी द्रव्यों को उसमें एक प्रदेश में कैसे स्थान मिलता है। जैसे आकाश के हर प्रदेश पर सभी द्रव्य हैं, आकाश के हर प्रदेश पर देखो काल द्रव्य हैं, एक एक आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल का अणु स्थित है, ये अभी ऊपर जान लिया है। इसी तरह से आकाश के हर प्रदेश पर जीव द्रव्य स्थित हैं, आकाश के हर प्रदेश पर उद्गल स्थित हैं, और आकाश के हर प्रदेश पर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य भी स्थित हैं। तो वो किस प्रकार से स्थित हैं, ये चीज इसमें गाथा नंबर 26 में बताई जा रही है। ये पदेशो भी अणु, बोलिए। ये पदेशो वियणु, ये पदेशो भी अणु, ये पदेशो वियणु, प्राणाखंडप देश दो होदी, प्राणाखंडपदेश दो बोधि, प्राणाखंडप देश दो होदी, प्राणाखंडपदेश दो ओधि होधि, बहुदेशो उभयारा, बहुदेशो उभयारा, बहुदेशो उभयारा, बहुदेशो उभयारा, तेण यकाओ भड़ंति सब बड़हु, तेड़यकाओ वरंति सब बड़हु, सब बड़ो, तेण यकाओ तेड़यकाओ भड़ंति सब बड़हु, बढ़ंती सब बड़ू, भड़ंती सब बड़हु माने सर्वज्ञ देव ने माने भगवान ने, भड़ंती माने ऐसा कहा है। कैसा कहा है?
कि ये पदेशो भी अणु, एक प्रदेशी होने पर भी परमाणु, अणु और परमाणु एक ही बात है, तो ये पदेश माने एक प्रदेशी होने पर भी अणु माने वह अणु नाना खंडक देश तो होती, नाना खंडक माने स्कंध रूप, स्कंद माने उद्गल के परमाणु जब मिलते हैं तो स्कंद बनता है। उद्गल के दो भेद में तत्वार सूत्र में आया है, अणवा स्कंधाश्च, अणवा स्कंधाश्च, उद्गल द्रव्य दो प्रकार का है, परमाणु और स्कंध, ठीक है। और कैसे बनते हैं फिर उसका वर्णन आया है। तो एक प्रदेशी होने पर भी अणु नाना प्रकार के स्कंध रूप हो जाता है, माने मिलकर के जब परमाणु मिलते हैं तो स्कंद बन जाता है। तो नाना प्रकार के स्कंद बन जाते हैं। नाना प्रकार के कैसे, माने कुछ थोड़े से परमाणु मिले तो छोटा सा स्कंद बन गया, ज्यादा परमाणु मिले या एक छोटा स्कंद और एक दूसरा स्कंद, दो स्कंद मिले तो एक बड़ा स्कंद बन गया, ऐसे नाना प्रकार के बन जाते हैं। तो एक प्रदेशी होने पर भी अणु बहुत अनेक प्रकार के स्कंद रूप हो जाता है मिलकर के, इसलिए बहुदेशो व्यारा, व्यारा माने व्यवहार नय से, देखो व्यवहार नय का एक नया नाम इसमें मिल गया, व्यारा माने व्यवहार नय माने व्यवहार से, इसलिए व्यवहार से उसे बहुदेशो, बहुदेशो माने बहुप्रदेशी, बहुदेशो माने बहुप्रदेशी, इसलिए उसे बहुप्रदेशी व्यवहार से, व्यवहार नय से उसे बहुप्रदेशी कहते हैं। तेण या काओ, इसलिए वह कायवान है, इसलिए वह एक प्रदेशी अणु भी कायवान है, तो उसमें ऐसी क्षमता है कि वो मिलकर के स्कंद रूप हो जाता है, इसलिए वो एक प्रदेशी होने के बाद भी कायवान है। यानी एक प्रदेशी अणु भी जो परमाणु होता है वो एक प्रदेशी होता है, तो वो चूंकि उसमें ऐसी क्षमता है कि अनेक प्रकार के स्कंद रूप में मिलकर के वह हो जाता है, इसलिए उसे व्यवहार से बहुप्रदेशी कहा है। और इसलिए सर्वज्ञ देव द्वारा उसे कायवान कहा है, या काओ, इसलिए वह कायवान है। नहीं तो एक प्रदेशी को कायवान नहीं कहते हैं। अभी ऊपर कह दिया ना कि काल द्रव्य कायवान नहीं है, काल द्रव्य कायवान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे काल द्रव्य एक एक प्रदेश, एक एक कालाणु है, वो एक एक आकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित है और रत्नों की राशि के समान है। रत्नों की राशि का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? रत्नों की राशि, रत्न कीमती होते हैं इसलिए नहीं दे रहे हैं। रत्नों की राशि का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि उसके रत्नों का ढेर लगा है, तो ऐसा लग, देखने में, दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि सारे रत्न मिले हुए हैं, माने एक में एक हैं, लेकिन वो एक में एक नहीं है, वो हर रत्न अलग अलग है, जुदा जुदा है, एक एक अलग अलग उसकी गिनती की जा सकती है। ऐसे उद्गल द्रव्य का एक परमाणु बन गया, परमाणु से स्कंध बन गया और से परमाणु मिल करके, तो उसे स्कंध में एक एक अणु अलग अलग नहीं गिना जा सकता है, लेकिन काल का एक एक अणु अलग अलग रत्नों की राशि के समान वो अलग अलग ही रहता है, मिलते नहीं है। इकट्ठे भी ऐसे, इकट्ठे तो सब हैं, मतलब ऐसे भिन्नता तो नहीं है, सब हैं तो सब जुड़े हुए, एक से दूसरा अणु परमाणु सब जुड़े हुए हैं। तो जुड़े जुड़े होने के बाद भी जैसे रत्नों की राशि का ढेर लगाया तो सब इकट्ठे दिख रहे हैं, एक के ऊपर एक दिख रहे हैं, एक के बगल में एक, एक दूसरे से चिपके हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो रत्न सब एक एक अलग अलग हैं, एक एक गिनती कर सकते हैं, अलग अलग निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, छांट सकते हैं। तो इसलिए काल द्रव्य बहुदेशी नहीं है। और एक प्रदेशी अणु, एक प्रदेशी है अणु, परमाणु जो है, तो भी वो परमाणु जो एक प्रदेशी है वो भी बहुप्रदेशी, व्यवहार से उसे बहुप्रदेशी कहते हैं। बहुदेशो व्यारा, व्यारा माने व्यवहार नय से उसे बहुप्रदेशी कहा है। क्यों कहा है एक प्रदेशी अणु को, एक प्रदेशी अणु को बहुप्रदेशी क्यों कहा? इसलिए कहा कि उसमें ऐसी क्षमता है कि वो नाना प्रकार के स्कंद रूप में बदल जाता है, उसमें ऐसी क्षमता है, इस कारण से उसे सर्वज्ञ देव ने कायवान और बहुप्रदेशी व्यवहार नय से कहा है। ठीक है, हाँ।
बिना की केमिस्ट्री में वंडरवाल दोष होता है, ऐसा बल होता है। देवकी नेवकी ने पढ़ा है, संकल्प ने भी पढ़ा है ना। तो मैडम बता रही हैं कि वंडरवाल क्या होता है, दोष होता है। हाँ, बढ़िया है। तो चलो एक बार दोहरा लेते हैं, सरल है। ये पदेशो विअणु प्राणाखंड देश तो होती बहुदेशो वियारा तेणयकाओ हड़ंति सब बढ़ू सब बढ़ू सब बढ़ू ड़ा 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 डू सब बढ़ू है ड़ा हाँ है ना, सब बढ़ू सब बढ़ू सब बढ़ू सब बढ़ू तेणयकाओ हड़ंति सब बढ़ू। ठीक है, तो 25-26 आज हो गया और कल यहाँ तक सुनाना है। ठीक है।